कुछ लालच होती है फंसने की और कुछ लालच होती है फसान से बाहर निकलने की। विकारों की लालच फंसने की होती है और निर्विकार नारायण के सत्संग की लालच अपने और दूसरों को तार कर पार होने की होती। बिना लोभ लालच के आदमी की रुचि नहीं होती। व्यापारी को लोभ लालच होता है तो धंधे में रुचि होती। भोगी को भोग में लोभ लालच होता है तो भोग में रुचि होती। ऐसे ही धार्मिक को धर्म में लालच होती है तो धर्म का कार्यक्रम बड़ा हो ये रुचि होती है। जयराम जी। ठीक ऐसे ही साधक को नाम जप में लोभ लालच हो जाए तो नाम जपने में रुचि अपने आप होने लगेगी। कलयुग में नाम जप साधन बड़ा सुगम है और सर्व अनुभवों को देने वाला है। नाम जपत मंगल दिशा दशा हूं। भगवान नाम दसों दिशाओं को मंगल कर देता है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्हगी आग की पड़ी पुराने घास। जन्म जन्मांतर के पुराने संस्कारों को नाम भगवान उनको उखाड़ कर जीवात्मा को दिव्य बना लेता है। मनमाना नाम जपते तो कभी कोई जपते कभी कोई जपते, जब गुरुदत्त नाम मिल जाता है, भगवान का नाम मिल जाता है, तो उसको जपते जपते लोभ लालच होनी चाहिए। कीट पतंग मीन, जो पतंग है दिए के बिना नहीं रह पाता है, मीन जो है पानी के बिना नहीं रह पाती। अली पतंग मृग मीन गज, ये जो अपने अपने विषय के बिना नहीं रह पाते, तो साधक क्यों रह जाए पिया को पाए बिना। जो साधक अपने साध्य के नाम की महिमा जाने और नाम का लोभ कर ले। हम सेठ से एक सवाल पूछते हैं कि कोई दुकानदार दुकान खोलता है, उसका रोज का 500-700 रुपए की बिक्री होती है। कोई ऐसा दिन हुआ कि सवेरे सवेरे उसकी बिक्री 1000 रुपए की हो गई, बूढ़ी में ही उसकी 1000 रुपए की बिक्री हो गई, तो क्या वो दुकान बंद करके चला जाएगा कि रोज 500-700 की चलती है, आज 1000 रुपया हो गया दुकान बंद करो? वो बोलेगा यार बैठो और थोड़ा और थोड़ा, और समझो शाम होते होते उसके 1500 की बिक्री हो जाएगी और दूसरे दिन सुबह उसकी 2000 की बिक्री हो गई दोपहर तक, तो क्या वो बंद कर देगा दुकान? नहीं, और बैठो यार। वो एक दुकान नहीं तो दूसरी करो, फिर और भी करो, एक फैक्ट्री में से दूसरी करो। सेठ का सपूत जाने जयराम जी की। तो जैसे धन में प्रिय बुद्धि होती है तो धन बढ़ाया जाता है, फैक्ट्री बढ़ाई जाती है, ऐसे ही परमात्मा में प्रिय बुद्धि हो जाए तो जप और ध्यान और सत्संग बढ़ाया जाता है। तहसीलदार परशुराम, नायब तहसीलदार, अहमदाबाद आश्रम में मौन मंदिर में साधना के लिए बैठा। 5वां दिन हुआ, अप्सरा आकर उसके मौन मंदिर में कुर्सी पर बैठी। अप्सरा इतनी खूबसूरत होती है कि उसको देख के भल भले के मन चलित हो जाता है। देखा लेकिन सुना था सत्संग में कि साधना बढ़ती और एकांत में जब शक्ति जागृत होती है तो ये रिद्धि सिद्धियां अप्सराएं भी आती, सावधान रहना चाहिए। सुन रखा था मेरे सत्संग में, तो सोचता रहा और फिर जोर से नाम जपा जो मंत्र मिला था, और अप्सरा जैसे आई ऐसे ही अदृश्य हो गई। वो अभी जिंदा है नायब तहसीलदार, भले 12-15 साल पहले की घटना है लेकिन अभी वो मौजूद है। युवक था नायब तहसीलदार परशुराम, कुबेर नगर सरदार नगर के तरफ एयरपोर्ट के पास अहमदाबाद।
जांच कर सकता है कोई। फिर वो एक दिन छोड़ के आई, सुबह को कुर्सी पे बैठी, देखा, फिर थोड़ा सावधान हुआ, जब क्या हो अदृश्य हो गई। उसने बताया लोगों के सामने अपना अनुभव कि 7वें दिन वो फिर आई, मौन मंदिर की उसी कुर्सी पे बैठी, मैं साधना कर रहा था और देखते ही देखते मैं क्या देखता हूं कि वो 2 बार जो आई वही अप्सरा आई है। आखिर क्या है? तो उसके शरीर का जो ऊपर का कवर था ढका, वो हट गया, तो अंदर जो कचरा दिखा, तो मेरा चित्त में, मन में के जैसा हुआ। उसने मुस्कुरा के कहा कि तेरे पास भगवान का मंत्र है, तू बच गया, नहीं तो आखिर इसमें भी तो वही कचरा भरा था। तू आगे बढ़ना साधना में, इन शरीरों में मत फंसना। विवेक हो, बिना विवेक के मनुष्य की जीवनी शक्तियों का सदुपयोग नहीं होता है। विवेक के बिना ज्ञान में प्रगति नहीं होती है, वैराग्य के बिना आत्मबल नहीं विकसित होता है, और सत्संग के बिना सद्गुण और सत्य स्वरूप ईश्वर में प्रीति नहीं होती, लोभ नहीं होता। अगर असली लोभ चाहिए तो ईश्वर के नाम का सत्संग सुनो, ईश्वर का सत्संग सुनो और ईश्वर के नाम का जप बढ़ा दो। जो जो जप बढ़ेगा त्यों त्यों रस आएगा, जो जो रस आएगा त्यों त्यों लोभ बढ़ेगा। जैसे लोभी को रुपयों में रस आता है, फिर न देखता है दोपहर, न देखता है शाम, न देखता है रात, यार ग्राहक आ गया खरीदे। ऐसा नहीं कि आज 500 का धंधा हो गया कि बंद करो दुकान, नहीं, 1200 का हो तब भी और 2000 का हो तो अभी 10,000 वाला का रोज 10,000 का धंधा होता है, उसको सुबह सुबह 10,000 हो जाए तो क्या बंद कर लेगा दुकान? नहीं, 12,000 हो जाए, 15,000 हो जाए। ऐसे ही जिसको भगवान की कृपा होती, वो भगवान के नाम का, भगवान के ज्ञान का, भगवान के आनंद का लोभी बन जाता है। और हम भी ऐसे लोभी हुए कि अभी ये सब प्रोग्राम स्थगित करके आज दोपहर को हिमालय के तरफ जा रहे हैं। नारायण हरि नारायण।